4 बजे की जो शॉकिंग न्यूज है कोरोना को लेकर, सीधे स्क्रीन पर आइए। हैरान करने वाली तस्वीरें, हैरान करने वाली रिपोर्ट्स हमारे पास है। भारत में कोरोना का विस्फोट हो चुका है, यह बड़ी खबर है। एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। राहुल, सिर्फ इस ब्लॉक को जूम इन करके रखें। यहां पर भारत में कोरोना का विस्फोट हो गया है। एक दिन में 37,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं। यह बड़ी खबर 4 बजे की कोरोना पर शॉकिंग न्यूज आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। एक और बड़ी खबर, भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 1892, 1892। ये हमारे पास आंकड़ा आ रहा है और ये चिंताजनक है, क्योंकि कहां पर आंकड़े, सीधे चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। महाराष्ट्र सबसे ऊपर, दिल्ली उसके बाद, केरल 185, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ये वो ब्लॉक्स हैं जिनको आप देखें भारत में ओमिक्रॉन है। और ये तब है जब टेस्टिंग एकदम वैसी नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चेंज करें। कोविड टास्क फोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों में 75% मामले ओमिक्रॉन के केस हैं। 75% मेट्रोज में ओमिक्रॉन के केस हैं। तो अगर दिल्ली में 5,000 आ रहे हैं और आपके सामने सिर्फ वहां पर दिखाई दे रहा है सिर्फ 300 कुछ, तो समझ लीजिए मामला क्या है। बड़ी खबर, पंजाब में कोरोना को लेकर विस्फोट हो गया है। नाइट कर्फ्यू लग गया है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। यूपी में 10 दिनों में 1505% बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में यूपी में 572 केस आए हैं। 572, इसका एक डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। मुंबई से गोवा जा रहे, नेक्स्ट चेंज, यहां पर शॉकिंग न्यूज एक और है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर 2000 यात्रियों के बीच 66 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी की टेस्टिंग हुई है। कुछ और आंकड़े आ सकते हैं। यह हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर है। नेक्स्ट चेंज करें। डॉक्टर्स पर कोरोना का कहर, सफदरजंग, मगध, एनएमसीएच, पटियाला मेडिकल कॉलेज, मेदांता, लखनऊ के 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये मेदांता का है नीचे, लेकिन सारे डॉक्टर्स ये पॉजिटिव है, कई डॉक्टर्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट, कोरोना पॉजिटिव होने से मैं चाहूंगा इसको चेंज करें। लखनऊ और देहरादून में केजरीवाल की रैली में उमड़ी हजारों की भीड़। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। सीधे प्ले ऑन करें राहुल, यहां पर यह हमारे पास बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, मनोज तिवारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर है, बाबुल सुप्रियो, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहां पर यह हमारे पास बड़ी खबर है। आइए सीधे प्ले ऑन करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे दिखाएं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो हमारे पास है वो यहां पर यह है, कोरोना विस्फोट के बीच बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कई छात्रों को चोट लगी, सड़कों पर जूते चप्पल बिखरे देखे। मैं चाहूंगा इसके शॉट्स दिखाएं प्लीज सबसे पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखें आप, फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। यहां पर एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और यहां पर बरेली में मैराथन हो रही है। अरे बाप रे बाप। ये देखें आप, कोरोना काल के दौरान बरेली में भगदड़ होती है। यहां पे जो भगदड़ से मौत हो सकती थी, लेकिन बड़ी बात यह देखें आप, कोरोना काल में यह हाल है। यहां पर यह एक कांग्रेस की मैराथन थी जो यहां पर हुई और जिसमें यह आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से बुरा हाल हो गया। यह बड़ी खबर है हमारे सामने। बिशप मंडल इंटर कॉलेज में 10 बजे शुरू होते ही भगदड़ मच गई। बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में भाग लेने गए हजारों छात्राएं पहुंची थी। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ है। कुमार कुंदन, क्या तमाशा है यार, ये कौन सिखाएगा इनको? ये बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, वहां पर भगदड़ मच रही है, वो एक मौत का कारण बन सकता है। कोरोना अपने आप में कोरोना काल कर रहा है, चल रहा है, ये कौन बताएगा इनको? देखिए निशांत, एक पुरानी कहावत है, जब तक खुद को दर्द नहीं होता है तब तक चोट का एहसास जो है वो होता नहीं है।
परेशानी ये है कि नेताओं अपनी बात रखने के लिए किसी को भी बलि पे चढ़ाने को आतुर है। जो स्थिति देश में बन रही है, 12 घंटे में जो वायरस एक्टिवेट हो रहा है, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। सारी रैलियां हो रही हैं, सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, बाद बाकी सब कुछ बंद हो रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया, दिल्ली में वीकेंड हो गया, इसके अलावा और भी देश के दूसरे राज्यों में हो रहा है, लेकिन ना रैलियों पर प्रतिबंध है, ना नेताओं के किसी एक्टिविटी पर प्रतिबंध है। ये दोयम दर्जे का जो राजनीति हो रही है देश में, ये लोगों की जान लेकर रहेगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बार बार लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन लेस इफेक्टिव है, लेकिन जरा सोचिए निशांत। कुमार कुंदन, आप जो बता रहे हैं ओमिक्रॉन लेस इफेक्टिव उनके लिए है जिनको वैक्सीन लग गया है। जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनके लिए डेल्टा जितना घातक है उतना ही हॉस्पिटलाइजेशन होगा। ये बच्चे हैं। ये तस्वीरें बचाऊंगा, सीधे भगदड़ के शॉट दिखाएं यहां पर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। बरेली में ये जो भगदड़ मची इसने हैरान कर दिया है। फुल स्क्रीन पर जरा विजुअल दिखाएं, ये देखें आप। ये कांग्रेस ने, शायद बताया जा रहा है कांग्रेस ने मैराथन आयोजन किया था, किसी ने भी किया हो। एनीवे, कौन सी पार्टी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैराथन हुई क्यों। मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं बगल में, क्योंकि दिल्ली से एक और बड़ी खबर नीचे आ रही है। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये यहां पर इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। ये मैराथन में कोरोना विस्फोट के बीच बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़। अरे बाप रे बाप। लड़की दब गई। सीधे में चलूंगा यहां पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान और हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आइए दिखाइए जरा स्क्रीन पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर डॉक्टर दीपक आचार्य आपके सामने हैं, वायरोलॉजिस्ट। सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको बहुत खुशी के साथ नहीं आमंत्रित कर रहा हूं। ये बड़े दुख की बात है कि हमें डॉक्टर्स को बार बार बुलाना पड़ता है। भला बावजूद इसके कि डॉक्टर्स हमारे लिए सबसे बड़े गाइड हैं, लेकिन डॉक्टर्स को बार बार शो में आने का मतलब है कि हमसे गड़बड़ी हो रही है, हमारे सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर गौतम भंसाली, मेंबर टास्क फोर्स टीम एंड चीफ ऑफ ऑल प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल मुंबई से, थैंक यू वेरी मच सर, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पर हमारे सभी रिपोर्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहित पंजाब से, रूपेश बिहार से, जितेंद्र भाटी इस वक्त मेरे साथ है। जितेंद्र, स्वागत है आपका। और मेरे साथ एक और मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त है, उनका भी स्वागत है। लेकिन अखिलेश, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ ये देखें आप। सीधे मैं चलूंगा इस वक्त दिल्ली में। कोरोना से आज 3 लोगों की मौत, बड़ी खबर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5481 नए मामले। दिल्ली में संक्रमण दर बेहद डरावनी 8.37% पहुंची। बेकाबू कोरोना को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। शनिवार रविवार को बंद रहेगी पूरी दिल्ली। दिल्ली में वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। भाटी, जितेंद्र भाटी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। आइए जरा दिल्ली की एक खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 3 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से पिछले 24 घंटे में। यह चिंताजनक खबर है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर हमारे सामने आई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। जरूरी सेवाओं को छोड़कर शनिवार रविवार को अब पूरी दिल्ली बंद रहेगी। नेक्स्ट, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम का आदेश यहां पर है। बस मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ को देखते हुए इसे पूरी क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और ये ग्राफिक्स लेके सीधे चले जितेंद्र भाटी के पास। जितेंद्र, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा हमें। बिल्कुल निशांत, जिस बात का डर था कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इस बात का इशारा सुबह जो है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कर चुके थे। दिल्ली में अगर बात करें तो 5481 नए मामले आए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से बीच में अंतराल भी आता था, कोरोना से ज्यादा एक मौत होती थी, लेकिन आज की बात करूं तो कोरोना से
3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर जो कोरोना संक्रमण दर है वो कल 6.46 थी, जो बढ़कर आज 8.37% जो है उस पर पहुंच गई है। बड़ा ये मामला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दिल्ली में सक्रिय मामले हैं कोरोना के, वो 14,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो बेहद डरावने वाली जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सिम्टम माइल्ड है, लोग जो हैं घरों पर अगर ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है तो अस्पताल जाएं। और इसको लेकर वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है, कुछ और पाबंदियां लगाई गई। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार डरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मौतें जो हैं वो 24 घंटे में सामने आई। निशांत, जो दर्द की बात कहो, थोड़ी देर पहले कुमार कुंदन कह रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया है और अभी एक हमारे सामने ये एक्शन लिया गया है। अगर ये सब पहले होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, मैं राहुल चाहूंगा बीच में यहां पर शॉट्स दिखाएं। वहां पर सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुंबई से हमारे साथ सर आप सब कुछ देख रहे हैं। डॉक्टर भंसाली, आपको नहीं लगता हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? जब पूरी दुनिया में केस स्टडी थी, सब कुछ था, इनको नया साल मनाना था, इनको रैलियां करनी थी, इनको सब कुछ करना था और यही पिछले साल भी किया था। आयरनी तो इस बात की है। जी निशांत जी, ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जब हमारे पास में ऑलरेडी सारी स्टडीज थी, जब हमारे पास में ऑलरेडी मालूम था कि साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें पहले से तैयारियां करनी चाहिए। तैयारियां गवर्नमेंट लेवल पे हर जगह हुई है, हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, वो डेफिनेटली सारी तैयारियां हुई थी। लेकिन जो पाबंदी लगानी चाहिए थी, जैसे सबको मालूम है कि क्रिसमस भी वीकेंड पे आ रहा है, 31st भी वीकेंड पे आ रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, उस पर हम रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोगों को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बीमारी आपकी जान लेने वाली, दूसरों की जान लेने वाली नहीं है। खुद को कंट्रोल रखना, खुद को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके पार्टियां वगैरह नहीं करनी है। जिस तरह से पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि इस डिजिटल के जमाने में ऑनलाइन रैलियां कर सकते हैं आप, बट पॉलिटिकल रैलीज इतनी ज्यादा हो रही है, लोगों की भीड़ भी पॉलिटिकल रैलीज में इतनी ज्यादा आ रही है। और ये वायरस सबको मालूम है, ओमिक्रॉन की, ये बहुत ही तीव्र गति से फैलता है, बहुत ही हाईली संक्रामक है। यस, ये जानलेवा नहीं के बराबर है, पर लेकिन जानलेवा उन लोगों के लिए नहीं है जो बराबर मास्क पहनते हैं और जो डबली वैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो मास्क नहीं पहनते, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, उनके लिए ये वेरिएंट भी खतरनाक साबित हो सकता है। सो डेफिनेटली ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए और लोगों को सतर्क रखना चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ यूपी से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मोहित अगर मेरे साथ हो तो मुझे बताइएगा। अभिषेक, लखनऊ से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक एक बात बताइए, ये जो बरेली की रैली हुई, क्या तमाशा है ये अभिषेक? बिल्कुल, देखिए दो चीजें, एक तो ये है कि रैली में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई है और हैरानी वाली बात यह है कि इन बच्चियों के जरिए राजनीतिक ताकत दिखाई जा रही है, वो भी उस दौर में दिखाई जा रही है जब निशांत यूपी में तीसरी लहर की संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल का 40 स्टाफ, सोचिए हॉस्पिटल का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ आज उम्मीद इस बात की है कि वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। 79 केसेज आ चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। उस स्थिति में इस तरह की भीड़ इकट्ठा की गई है और आप सोचिए इनमें से अधिकतर वो बच्चियां हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन शुरू अभी जिस उस रेंज में अब जाकर के ये 3 जनवरी से शुरू हुआ है और उनको वैक्सीन भी नहीं लगी है, उनको इकट्ठा किया गया है। कोई कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? हैरानी वाली बात है और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात भी है। कोई कार्रवाई कर रहा है या वो अभी बिजी है अपनी रैली प्लान करने में? देखिए प्रशासन के लेवल पर जो हमारी अभी लखनऊ के सीएमओ से बात हुई है, वो अभी पूरी तरह से इस पे मुस्तैद हैं कि यहाँ पर लखनऊ में की स्वास्थ्य सुविधाओं को समय रहते ठीक किया जाए ताकि टेस्टिंग वेस्टिंग तेज शुरू हो जाए। अभी 2 चीजें हो रही हैं, एक तो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान आज शाम को हो जाए, इस बात के संकेत मिल रहे हैं हमको, और कार्रवाई करने की बात भी चल रही है इस तरह की जो भीड़ जुटा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मुद्दा ये है कि अब जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं उनमें कहीं कोई रोक नहीं है और उसमें लगातार भीड़ आ रही है और हर पार्टी में आ रही है निशांत, तो इसका कोई सलूशन अभी किसी के पास यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे मुझे बहुत सारी जानकारी लेनी है। आज मेरे साथ डॉक्टर एम वली जो कि खुद एक कोरोना वॉरियर है, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग के साथ हम सीधे चलेंगे कुमार कुंदन के पास। देश में कोरोना विस्फोट पर कोविड टास्क फोर्स के चीफ का बड़ा बयान। डॉक्टर एन के अरोड़ा का दावा, मेट्रो शहरों में ओमिक्रॉन के 75% केस। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर सबसे बड़ी चिंता। ओमिक्रॉन ने मेट्रो शहरों में एक ही महीने में पकड़ी रफ्तार।
कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में पहुंचे ओमिक्रॉन के केस। मैं यहां पर सीधे चलूंगा आपको ये जानकारी देने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है हमारे पास जो आ रही है। सीधे प्ले ऑन करें इसको। ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेडर मेट्रो शहर। यहां पर देखें, कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का दावा है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की दस्तक, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों में एक ही महीने में रफ्तार पकड़ी। नेक्स्ट, मेट्रो शहरों से ओमिक्रॉन के कुल केस के 75% मामले मिल रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में भी 22% की बढ़ोतरी हुई है। देश में 80% लोग अपने आप कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, अपने आप, यानी कम्युनिटी स्प्रेड है। मैं चलूंगा सीधे यहां पर, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे चले कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, मेट्रो टाउन्स, ये ओमिक्रॉन जो है पहले या तो विदेशों से आया, अब मेट्रो टाउन से जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। इसके लिए सिर्फ लोग जिम्मेदार हैं, सरकार तो बाद में आती है। पहले लोग खुद जिम्मेदार हैं। जो क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे, नए साल की पार्टी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो अमर है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा जब विदेशों से ओमिक्रॉन के मामले आ रहे थे उस समय कुछ ऐसे भी मामले थे जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रहा था। दिल्ली के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी यहां तक कहा कि दिल्ली में 80% से ज़्यादा जो है ओमिक्रॉन के मामले हैं और डेल्टा तो है ही है। इस लिहाज से अगर देखें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई, ये सब जो जगह हैं खास करके मेट्रो में बहुत ज़्यादा केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वजह साफ है निशांत, 12 से 24 घंटे में वायरस का इंक्यूबेशन होता है और उसके बाद तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं लोगों को ठीक होने में। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखा है, 10% से ज्यादा केस कैसे हैं जिनको जो है आईसीयू तक जाने की नौबत भी आ रही है। तो अब धीरे धीरे इसके भी लक्षण खराब होते दिख रहे हैं, जो डराने वाली बातें हैं और डरना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं सीधे यहां पर चलूंगा, आपको एक और डेटा दिखाना चाहूंगा। आइए जरा सीधे देखें आप समझिए मेट्रो टाउन से कैसे फैल रहा है ये। यहां पर ये देखें आप, राज्य और डेट्स देखिए, 29 दिसंबर, 2 जनवरी, महाराष्ट्र 250, 578 ये ओमिक्रॉन के मामले हैं। दिल्ली 263, 351, राजस्थान 69, 174, केरल 65, 156, गुजरात 97, 152। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस हैं। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और ये ग्राफिक्स के साथ सीधे चले डॉक्टर एम वली के पास। डॉक्टर वली, सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है, और जो मुझे परेशान कर रहा है वो ये है कि सर, लोगों को ओमिक्रॉन से कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ओमिक्रॉन होने के बाद जो बॉडी में अगर कोमॉर्बिडिटी है उसको जो हिट करता है उससे ज्यादा बचने की जरूरत है, और ये लोग समझ ही नहीं रहे। जी, ये हम लोगों की भी गलती है। हम बार बार ये कह देते हैं ना ओमिक्रॉन माइल्ड इन्फेक्शन है, तो उनके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। ओमिक्रॉन आगे क्या करेगा। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग दिए देता हूँ, फ्रांस में एक और आइसोलेट कर लिया है उन्होंने वायरस, वो भी आ जाएगा अभी न्यूज में। मैं आपको बताऊंगा, मेरे बेटे ने आके वो बताया खबर है सर मेरे पास, मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। आप बहुत अपडेट रहते हैं, मैं आपको मुबारक देता हूँ। और डॉक्टर अपने जो अभी आपके जो हमारे दोस्त बोल रहे थे दिल्ली से, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये इसका संक्रमण इतना फास्ट है और ये बॉडी पे किस तरह से असर करेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से फिर से कह रहा हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। ये एक वायरस है जो अपना डॉक्टर साहब एक चीज जरा बताइए जी। ओमिक्रॉन हो रहा है, लोग कोरोना से नहीं मरते, लोग कोरोना होने की वजह से बाद में बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उसकी वजह से उनकी मौत होती है और उसके मामले बढ़ जाते हैं। ये लोग कैसे समझेंगे, इनको कौन समझाएगा? मैं ऐसे समझा रहा हूं कि इम्यूनिटी पे, इम्यून सिस्टम पे डाका डालता है, इसको पैरालाइज कर देता है, खराब कर देता है। और जो लोग टीका नहीं लगवाए हुए बाहर घूम रहे हैं, जो आप भीड़ दिखा रहे हैं, मेरे अभी 2 पेशेंट गोवा से आए, दोनों पॉजिटिव होकर आए। तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये बड़े शहरों में लोग डर नहीं रहे हैं और इसको हल्के में ले रहे हैं। तो ये ओमिक्रॉन, मुझे नहीं लग रहा है कि ओमिक्रॉन हल्का वेरिएंट है। अगर हल्का वेरिएंट है तो फिर लोग हॉस्पिटल में, आप जो बता रहे हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ब्रेकिंग ये हमने आपको बताई है कि मेट्रो टाउन्स में ज्यादा फैल रहा है और उसकी वजह से अब इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देखिए। आप इधर आइए, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर क्या हुआ है देखिए।
सीधे प्ले ऑन करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना विस्फोट हुआ है, अब इसकी चपेट में सब आए। दिल्ली से जुड़े एनसीआर के इलाके में कोरोना की तीसरी लहर का हब बनते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नोएडा, चेंज करें, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में कोरोना के कुल केस 1056 के पार। एक दिन में नोएडा में 135, गाजियाबाद में 130, मेरठ में 49 नए मामले आए हैं। यूपी में ओमिक्रॉन के 8 में से 7 केस भी इन्हीं शहरों में से मिले हैं। नेक्स्ट 17 दिसंबर को पहली बार ओमिक्रॉन का केस मिला। गाजियाबाद 2, मेरठ 1, मुजफ्फरनगर 3, गौतम बुद्ध नगर 1। और आज हाल देखिए, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और वो वाली ब्रेकिंग के साथ सीधे आए अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, चिंताजनक खबर, खासकर आपने तो पिछली बार भी मैं देख रहा था किस तरीके से कोरोना में रिपोर्टिंग की थी, लोगों की मदद बहुत की थी रिपोर्टिंग के दरमियान। अभिषेक, ये जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके यहां पर होता जा रहा है, मुंबई के सबब्स में फैलता जा रहा है, ये चिंताजनक इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम बात यह है कि अभी भी जो सबसे, हम चूंकि लखनऊ में इस समय घूम रहे हैं और लखनऊ पिछली बार निशान सबसे अधिक प्रभावित इलाका था। यहाँ पर तो बाकायदा हमने खुद देखा था कि शमशानों में किस तरह से जगह कम पड़ गई थी, यहाँ अस्पतालों के आगे जो लाइनें लगी थी, लेकिन अभी भी लखनऊ में ऐसा कोई एहतियात दिख नहीं रही है। अभी देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कैमरा पैन हो जाएगा तो आप देखिएगा जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना आपको कोई मास्क दिखेगा। ये देखिए, ना भाई साहब भी जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं तो कोई यहाँ पर, और बड़ी बात यह कि इन्फोर्स भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को या तो चिन्हित किया जाए, कुछ पेनाल्टी लगाई जाए, तो अभी ये सब चीज़ें हुई नहीं हैं और केस आना शुरू हो गए। हॉस्पिटल जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो संक्रमित हुआ जा रहा है, तो इसीलिए चिंता की बात बढ़ गई है। और यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पॉलिटिकल रैलीज के नाते, तो ऐसे में समस्या काफी डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं इंतजार कराने के लिए, माफी सर, लेकिन मैं आपसे प्योरली वायरोलॉजी के लिहाज से कुछ सवाल मेरे मन में है। लेकिन ओमिक्रॉन विस्फोट के बीच मुंबई में बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन, बड़ी खबर, मुंबई में 4 दिनों में 15% केस बढ़े, कई आईसीयू में एडमिट हुए, बड़ी खबर। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ने लगी भीड़, मुंबई में 24% आईसीयू बेड मरीजों से बढ़े। मुंबई से अखिलेश हमारे साथ है। अखिलेश, क्या जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 8000 से ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं और जिसकी वजह से बीएमसी को महज 10 दिन के भीतर ही स्कूल को फिर से बंद कर देना पड़ा। उसके साथ ही जितने भी अथॉरिटी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनसे हमने बार बार पूछा कि जहाँ भीड़ हो रही है, जैसे कि दादर की सब्जी मंडी हो, चाहे वो जुहू चौपाटी हो या फिर लोकल ट्रेन, इसके बारे में आप क्या निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो इन सवालों को टालते हुए नजर आए। हालांकि जो बीएमसी के कमिश्नर हैं उनका एक संकेत आया है कि 20,000 अगर केस प्रतिदिन आते हैं तो उस समय हम लॉकडाउन के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी 8,000 केसेस आ रहे हैं पर डे और उसके साथ ही 3700 लोग जो है अभी एडमिट हैं। मतलब वो एक उनका बेंचमार्क लेवल है। ये क्या मतलब मजाक है? 30,000 आएंगे तब हम लॉकडाउन के बारे में सोचेंगे। आप जो बताने आइए सीधे जरा यहाँ पर, मतलब ये वो बात हो गई कि जब तक केसेस नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। हमें पहले बचने की क्या जरूरत है? जब सिर पे आफत गिरे तभी बचेंगे ना। एनीवे, मुंबई में पिछले 4 दिनों में कोरोना के 15% मामले बढ़ गए। नंबर 1, चेंज करें। एक दिन पहले शहर में अलग अलग अस्पतालों में 574 मरीज भर्ती हुए। नेक्स्ट चेंज करें। शहर के कई अस्पतालों में लोगों को आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बीएमसी के मुताबिक शहर के अस्पतालों में 12.2% यानी 3,735 बेड फुल है। मुंबई के 2,720 आईसीयू बेड में 12% बेड फुल है। प्राइवेट अस्पतालों के 838 नॉर्मल बेड और 180 आईसीयू बेड फुल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, डॉक्टर बंसल मेरे साथ मौजूद हैं और आपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये अब बड़ा हमारा, इट्स आवर गुड लक, ये हमारा गुड फॉर्च्यून है कि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, यहां पर आप मेंबर हैं टास्क फोर्स टीम एंड चीफ ऑफ ऑल प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल टीम। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, मेरे जो मन में सवाल बार बार आ रहा है, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सर, हमारे यहां हम मान लें, चलिए मैंने मान लिया कि हमारे यहां 30% या 34% या 35-36% वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन नहीं है, एडल्ट पॉपुलेशन। बच्चे भी पॉपुलेटेड नहीं है, वैक्सीनेटेड नहीं है, वो तो अभी शुरू हो रहा है। अगर इनका हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हुआ तो क्या लोड होगा? क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन में कोई फर्क नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी निशान जी, एक तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि
जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए यस डेफिनेटली ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है अगर पीपल अनवैक्सीनेटेड है। अभी तक जो साउथ अफ्रीका की, बर्लिन की, लंदन की जो स्टडीज आ रही उसके हिसाब से अभी भी ये माइल्ड फॉर्म में दिखा रहा है। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं मुंबई के अंदर, यस नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए। कल हमारे यहाँ पे 8,500 थे और आज के हमारे आंकड़े आ गए हैं वो 10,500 केसेस मुंबई में आज की डेट में। 10,500 केसेस मुंबई में आज है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। मैं पूरे प्राइवेट, मुंबई के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का चीफ हूँ और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे पास में 16,500 बेड है, लेकिन 16,500 बेड में से 850 बेड पे ही मरीज है और वो मरीज भी ऐसे है रोटेशन में है, लोग आ रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ले रहे जा रहे हैं। पेशेंट का जो स्टे है वो 1, 2 दिन या 3 दिन, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है जो सेकेंड वेव में था। तो इस तरह से इतनी भयावह स्थिति भी नहीं है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और निशान जी आपने बहुत सही बोला कि जो बच्चों में है, बच्चों को लेकर के हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे मुंबई में हमने सावधानी बरती कि जो वैक्सीनेशन सेंटर भी है बच्चों के लिए, वहाँ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पॉलिटिकल रैलीज यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करके रखी है मुंबई के अंदर, या किसी को अलाउ नहीं है पॉलिटिकल रैलीज या कोई तरह की गैदरिंग वगैरह के लिए। धारा 144 हमारे यहाँ पे 1 महीना पहले लग चुकी है मुंबई में, ऐसा नहीं कि आज लगाया गया। धारा 144 बहुत पहले लगा गए हैं। शादियों वगैरह पे सब में रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रक्शन आए थे उसके पहले से मुंबई में कर दिए गए। तो मुंबई डेफिनेटली सतर्क है, सावधान है, लेकिन हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। आज 10,500 है, हो सकता है अगले 3-4 दिनों में 15,000, 20,000 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि धीरे धीरे शायद कम हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पैनिक और डरने की बात नहीं, लेकिन जैसे बच्चे अनवैक्सीनेटेड है ऐसे दूसरे लोग भी अनवैक्सीनेटेड है, उनको मास्किंग का ध्यान रखना है, टाइम पे जाकर जब इनका नंबर आता है वैक्सीन का, वैक्सीन लगाना है और इस वायरस को हल्के में नहीं लेना, हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं डॉक्टर दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट है, सर मैं आपसे एक स्टडी जानना चाहता हूँ। मैं कुछ अभी अमेरिकन डॉक्टर्स की स्टडी पढ़ रहा था, उनका ये कहना है कि ये जो वायरस है ये ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है। जिस डेल्टा में आपको 10वें दिन या 8वें दिन या 9वें दिन जाके वैक्सीनेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, अगर ये अनवैक्सीनेटेड इंसान में जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जल्दी जरूरत पड़ेगी, और हमारे यहां तो अभी ये पिक कर रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? डेफिनेटली निशान जी, जितना लोड हमारे हॉस्पिटल्स पे पड़ सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें कलेप्स हो सकती हैं। यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी कि अपने आप को आप कितना कंटेन करके रख सकते हैं, कितना रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि वायरस का अभी तक बिहेवियर एज सच इंडियन कंटेक्स्ट में कहूँ आपको तो उसका बिहेवियर अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी जब देख रहे हैं हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में हैं, उसके बाद जब एक अचानक अभी मेट्रो से ये ट्रैवल करना शुरू करेगा टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर में, और जब एक साथ एक जो तूफान आएगा, इसको आप वेव मत कहिए, इसको फ्लड कहते हैं, तो ये जो तूफान और जो बाढ़ आने वाली है, उसके बाद में हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें और एजेंसीज कितनी इसके लिए इक्विप्ड हैं और कैसे हैंडल करेंगे, और जो पैनिक ऑन होगा उसको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, उससे बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहां पर दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को 2 बड़ी खबर बैक टू बैक। और रुपेश जी, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर नंबर 1, कोरोना लक्षण दिखने पर दिल्ली के एम्स के 50 डॉक्टर्स आइसोलेट कर दिए गए हैं। दिल्ली के एम्स में अगले आदेश तक डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी फैकल्टी मेंबर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करने को कहा गया है। 5 से 10 जनवरी की सर्दी की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। खबर हमारे सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 23 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। संक्रमित डॉक्टर्स में अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। सभी संक्रमित डॉक्टर्स ने खुद को आइसोलेट किया है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं और सीधे मैं चलूंगा कुमार कुंदन के पास, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। कुमार कुंदन, डॉक्टर्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। कल तक हम बात पटना की कर रहे थे, लेकिन ये हमारे सामने एक चिंता का विषय है। एम्स के डॉक्टर, सफदरजंग के डॉक्टर, क्या हो रहा है वहां पर? बहुत शार्प रिएक्शन दीजिए।
देखिए, मेट्रो में बहुत तेजी से फैल रहा है, ये हम सब जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि जो मकर संक्रांति है तब तक 15 से 20 हजार केस डेली होंगे। तो ऐसे में हर कोई संक्रमित हो रहा है। चूंकि डॉक्टर बहुत जल्दी अपना जाकर टेस्ट करा ले रहे हैं, इसलिए उनको तुरंत पता चल जा रहा है, बशर्ते कि कम्युनिटी के दूसरे लोगों से। एम्स ने सभी डॉक्टरों की छुट्टी इसलिए कैंसिल की है क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाले दिनों में परिस्थिति क्या होने जा रही है। और एम्स में अचानक से एडमिशन भी बढ़ गया है उन मरीजों का जिनको कोरोना हुआ पड़ा हुआ है। तो ये एक जो आहट कह रहे हैं, खतरे की आहट, वो जल्दी से जल्दी पता चल रही है डॉक्टरों को, क्योंकि डॉक्टरों को सिम्टम पता होता है। उनको कुछ भी लगा तो जाके वो अपना टेस्ट करा लेते हैं, जो कि आम आदमी कराने से हिचकता है या बचता है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर जल्दी इसके गिरफ्त में आ रहे हैं या जल्दी पता चल रहा है। हो सके निशांत हमको आपको भी हो गया हो, लेकिन हमने टेस्ट नहीं कराया तो हमें पता नहीं चला। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है। टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि समय रहते अस्पताल जाए, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, डॉक्टर हो, ताकि खुद भी संक्रमित से बचे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाए। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आप जो बता रहे, बिहार में एनएमसीएच के में एक दिन में 72 और डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए। 72 और करिए इसको। यहां पर एनएमसीएच के 49 मेडिकल छात्र और 23 जूनियर डॉक्टर और संक्रमित हुए। एनएमसीएच में कुल 3 दिनों में कुल डॉक्टरों की संख्या, संक्रमित डॉक्टरों की संख्या 168 हो गई है। पीएमसीएच और एम्स के कुछ डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, गया में मगध मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्स संक्रमित हो गई हैं। मगध मेडिकल कॉलेज के 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एमबीबीएस के अलग अलग सत्रों के छात्र छात्राएं पॉजिटिव हो गए हैं। अस्पताल का 1 दर्जन स्टाफ पहले ही संक्रमित है। मैं सीधे चलूंगा, रूपेश मेरे साथ है। रूपेश, क्या जानकारी है बिहार में जो मेडिकल सिस्टम है, अगर उसके ऊपर कोरोना ने अटैक कर दिया तो फिर लोग कहां जाएंगे? देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया था कि राज्य को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में रिसोर्सेज कैसे डेवलप किए गए हैं। लेकिन रिसोर्स का मतलब सिर्फ बेड्स बढ़ा देना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ा देना, उनकी क्षमता बढ़ा देना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स जस का तस है। और अगर डॉक्टर्स इतनी बड़ी संख्या में अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, टेक्नीशियन अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो घर में आइसोलेटेड हैं, तो वो वेंटिलेटर चलाएगा कौन, वो दवाइयाँ करेगा कौन? लिहाजा जितनी बड़ी संख्या में जो राज्य का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच, वहाँ पहले दिन 84, 72 इस तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। और बिहार में 100% डॉक्टर्स दोनों डोज ले चुके हैं। इसलिए ये कहना कि ये ओमिक्रॉन या फिर ये जो वायरस है ये कैसे एक्ट करेगा, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिसका संकेत कल नीतीश कुमार ने दिया कि बिहार में कुछ नई पाबंदियां आज इंपोज की जाएंगी। कुछ घंटे बाद नीतीश कुमार की एक बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक के पहले एक बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में एक धावा दल बनाया गया है कि जो लोग सड़कों पर मास्क नहीं पहने उनको धावा दल पकड़ेगा। लेकिन धावा दल का एक व्यक्ति जो पुलिसकर्मी है बगैर मास्क के घूम रहा था, लोगों से कह रहा था कि आप मास्क पहने। नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे, हो सकता है स्कूल बंद कर दिए जाएं, जिम बंद कर दिए जाएं, स्विमिंग पूल बंद कर दिए जाएं, लेकिन नीतीश कुमार निशांत जी प्लीज गो एहेड, बताइए। निशांत जी, अभी नीतीश कुमार 10 से 12 हजार की भीड़ को एक जनसभा को संबोधित करके अभी पटना पहुंचे हैं और अब एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि स्कूल बंद कर दिया जाए, जिम बंद कर दिया जाए। महत्वपूर्ण मैं ये कोरिलेट करना चाह रहा था कि अभी औरंगाबाद में राजनीति जरूरी है, कोरोना मजबूरी है, ये आयरनी है। मैं डॉक्टर दीपक आचार्य के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक भाई, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना बेकाबू हो गया। बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल में कोरोना के 33 मामलों से मचा हड़कंप। संक्रमितों में 32 अस्पताल कर्मचारी और 1 इमरजेंसी डॉक्टर शामिल है। मेदांता के सभी संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक 5 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं, वो ऋषिकेश की खबर है। जरा दिखाइए, ऋषिकेश की खबर है। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 पर्यटक संक्रमित हो गए। शॉट्स के साथ दिखाइए किस तरीके से वहां पर जश्न चल रहा था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के रहने वाले थे टूरिस्ट। न्यू ईयर पर पौड़ी के लक्ष्मण झूला पहुंचे थे सभी पर्यटक। नए साल पर घूमने आए सभी पर्यटक घर वापस लौट चुके हैं। टूरिस्ट के संपर्क में आए सभी लोगों की कराई जा रही है जांच। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, लखनऊ के मेदांता और ऋषिकेश। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है। अभिषेक, मेदांता वो विक्टिम है, मैं बड़ी बात नहीं हो कि वहां पर जो मेन हॉस्पिटल है उसमें भी जब टेस्टिंग हो वहां पर भी केसेस आ जाएं। क्या हाल है ओवरऑल? अभी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए,
क्या कुछ तैयारी है वहां पर? देखिए, एक तो मैं निशांत आपको अपडेट कर दूं कि मेदांता में संख्या हमारी जानकारी में बढ़ रही है, ये संख्या 40 पार कर चुकी है। और दूसरी बात ये है कि इन डॉक्टरों के संपर्क में जो आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। उनकी टेस्टिंग की जा रही है कि आखिरकार वो दायरा वो कहां तक पहुंचा है। रही बात आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सरकार की ओर से दावा किया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम है, आईसीयू बेड अवेलेबल, ये सारी चीजें कही गई। लेकिन बड़ी बात ये दावा पिछली सेकेंड वेव में भी किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, मगर जमीनी हकीकत पिछली बार कुछ और थी। हम उम्मीद करते हैं इस बार ये जमीनी हकीकत बदली हुई हो। ये अगर बदली हुई होगी तो बड़ी राहत की बात होगी, लेकिन अभी ये जब वो चीजें सामने आएंगी तब इसका टेस्ट भी होगा कि जो बातें कही जा रही है जमीन पर कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। आप जो बता रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर अभिषेक बने रहिए। मैं एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर दीपक आचार्य से लूंगा। डॉक्टर दीपक आचार्य, लखनऊ, मैं यूपी की केस स्टडी बताता हूं आपको। यूपी में पिछली बार 138% जब राइज हुआ, 138%, तो 10 दिनों के अंदर 39,000 पर डे केसेस आने शुरू हो गए। इस बार 1508% राइज है 10 दिन में। आप कहां देखते हैं आप वैक्सीनेशन काउंट करके? डॉक्टर दीपक आचार्य, मेरा सवाल आपसे है। जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया निशान सर। यूपी में अगर बात की जाए, यूपी में पिछली बार 138% जब राइज हुआ एकदम से, तो 10 दिनों के अंदर 39,000 पर डे केसेस आ रहे थे। यूपी इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है। अभी 1508% राइज है 10 दिन में। ये केसेस कहां दिखते हैं? क्योंकि हमारे पास केस स्टडी है, अमेरिका में 10-10 लाख केसेस आ रहे हैं। यही चिंता की बात है निशान जी, जो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि हम जब इसको कंपेयर कर रहे थे डेल्टा के साथ में कि कितने मल्टीफोल्ड इसके अंदर में चांसेस हैं ट्रांसमिट करने के। बहुत सारी स्टडीज आई, हमने बताया 5 टाइम, 7 टाइम, 10 टाइम ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को, और वही सीन देखने आ रहा है सामने। और जिस तरह के स्पाइक के अंदर में जो म्यूटेशंस हुए हैं और जिस तरह से डॉज दे रहा है, तो दोनों तरह के ग्रुप्स के लोगों के लिए थ्रेट बना हुआ है, जो चाहे जो वैक्सीनेटेड हों या जो लोग बिल्कुल वैक्सीनेट नहीं करवाएं अपने को। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएं या जिनके सिर्फ अभी एक ही डोज हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं और अपने आप को कंटेन करके रखें। ये जिस तरह से फैलने वाला है, इसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, अहमदाबाद जैसे शहर के मामलों को आप देखेंगे तो कहाँ 17 था और कहाँ 600-700 केसेस ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा। पंजाब के पटियाला में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पटियाला मेडिकल कॉलेज के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं 1000 के करीब स्टूडेंट। सीधे यहां पर प्ले ऑन करें और यहां पर बहुत तेजी से हम जाएंगे, आपको बताना चाहेंगे कोरोना की नई लहर, डॉक्टर्स पर भारी कहर। यहां पर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली 23 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पटना एम्स के 4, पीएमसीएच के 4, आईजीआईसी का 1 डॉक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट चेंज करें। एक दिन में एनएमसीएच के 72 डॉक्टर संक्रमित, आंकड़ा 168 के पार गया। मगध की अगर बात की जाए तो 35 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लखनऊ मेदांता अस्पताल के 32 कर्मचारी, अब जो आंकड़ा 40 के ऊपर है जो लेटेस्ट है। 1 डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज पटियाला की अगर बात की जाए 100 छात्र पॉजिटिव हो गए। हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया गया है। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग, ये वाले ग्राफिक्स और ऋषिकेश की ब्रेकिंग के साथ सीधे चले डॉक्टर वली के पास। सर, शार्प रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा। अगर जो हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, इसका मतलब लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस स्टार्टिंग में कहीं पर नहीं दिख रही थी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? नहीं, बिल्कुल इसको हल्के में लिया गया है और हम शुरू से ही कह रहे थे निशान जी, आपकी चिंता, मेरी चिंता, सबकी चिंता इस समय ये होनी चाहिए बस कि ये कर दें, अपने दरवाजे बंद कर दें, बाहर ना निकलें। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। आपने तो कहा ना अभी कि तूफान आएगा, कि सुनामी आएगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO के चीफ ने कहा है और उन्होंने सोच समझ के कहा है। फ्रांस में 5वीं वेव चल रही है, तो ये छोटी बात नहीं है और ये ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमेशा रहता है, वो तो रहने वाली बात है।
लेकिन कहाँ से टेस्ट होंगे इतने लोगों के, कहाँ वो क्या लाइनें लगेंगी क्या टेस्टों की? जब इतने टेस्ट होंगे सुबह से शाम तक, जिसकी हम संख्या की बात कर रहे हैं, कहाँ से हम इलाज करेंगे, कैसे होगा? ये सब बहुत चिंता का विषय है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, मनोरंजन को भूल जाइए। ये समय अगले आने वाले 4 हफ्तों का बहुत खतरनाक है। मास्क लगाइए, टीका लगवाइए, इसके अलावा कुछ मत करिए। सिर्फ ये देखिए कि हमें कोरोना से बचना है, बच जाएंगे। अगर आप सिंसियरली देखेंगे तो बच जाएंगे। लापरवाही हो रही है, इसको मानना पड़ेगा, सब तरफ से हो रही है। सर, इस बीच एक अच्छी खबर भी बता दूं अपने दर्शकों को, कोविड एंटीवायरल पिल एक आ गई है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। भारत में कोरोना की एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर लॉन्च हो गई है। दवा के 5 दिन के पूरे कोर्स की कीमत 1399 रुपए है। कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है दवा। कुछ दिनों पहले मिली थी इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। यहां पर सीधे दिखाइए कोविड को लेकर ये बड़ी खबर हमारे सामने है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। और मैं डॉक्टर दीपक आचार्य के पास आ रहा हूं, ध्यान दीजिए। कोविड एंटीवायरल दवा लॉन्च कर दी गई है। इसका नाम जो है मोलनुपिरावीर को लॉन्च किया गया है, मोलनुपिरावीर। एनीवे इस दवा के 5 दिन में पूरे कोर्स की कीमत 1399 रुपए है। कोरोना महामारी में ये अब तक की सबसे सस्ती एंटीवायरल दवा बताई जा रही है। हाल ही में एंटीवायरल ड्रग ये जो है इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। इस दवा के 800 मिलीग्राम के डोज को दिन में 2 बार 5 दिन तक लेना होगा। लेकिन प्लीज ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर दीपक आचार्य के पास। डॉक्टर दीपक आचार्य, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने दवाई बता दी, अब लोग दुकान में जाके दवाई खरीदना शुरू करेंगे। इस दवाई की टेस्टिंग जो हुई है उन लोगों पर हुई है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, और उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कमी आई है, ये इसकी स्टडी बताती है। ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। और इसका जो हमने देखा डेल्टा वेव में किस तरीके से अलग अलग बीमारियां हो गई, ये फंगस वो बीमारी, क्योंकि दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। आपका टेक इस पर क्या है? एग्जैक्टली और ये हमारा कल्चर है। हम लोग देखते हैं ओटीसी पर जाते हैं, हम लोग मेडिसिन कहीं भी कभी भी ले आते हैं, हम घर घर में वैद्य बन जाते हैं, घर घर में डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए। किसी भी तरह के आपके कोई प्रॉब्लम दिखती, कोई इशू दिखता है आपको हेल्थ रिलेटेड, तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने मन से कभी भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कभी ना करें, और कम से कम इस तरह की जब ड्रग्स जिनकी चर्चाएं आती हैं तो इनको अपने मन से कभी जाकर इसको परचेज ना करें, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड और अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत पेशेंट्स को दी जाती हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर्स की एडवाइस देनी पड़ेगी आपको। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। और मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट से वैज्ञानिकों में हड़कंप है, जो आप बता रहे थे मुझे, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है फ्रांस का नया वेरिएंट। फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट में 46 म्यूटेशन दिखे, इसमें तो 30-32 ही हैं, ओमिक्रॉन में इसमें 46। नवंबर में आया पहला केस, अब वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, सीधे यहां पर दिखा, ये बड़ी खबर है, प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वैक्सीन को भी दे सकता है चकमा। फ्रांस में मिला कोरोना का वेरिएंट, 46 म्यूटेशन देखे गए। फ्रांस का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक नहीं है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि नया वेरिएंट ब्रिटेन तक पहुंच सकता है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, ये म्यूटेट होता रहेगा, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जितनी मेडिसिन आएंगी, जितने इसके तोड़ आएंगे, वायरस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि आप सिर्फ एक 50 रुपए के N94 मास्क, थोड़ी सी दूरी और सैनिटाइजर से अपने आप को बचा सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है। और मैं इस प्रोग्राम की आप जो समापन कर रहे हैं या सारांश निकाल रहे हैं, ये नए वेरिएंट अभी और आएंगे और ये खतरनाक भी हो सकते हैं। ये हमको नहीं कहना चाहिए कि हल्का है और ये नहीं है वो नहीं है, ये किसी भी शक्ल में वेरिएशन कर सकता है। वायरस जो है हमसे ज्यादा चतुर है, तो हमको उससे ज्यादा चतुर बनना पड़ेगा, तो तभी हम उससे बच पाएंगे। और चतुरता यहाँ है हमारी और हम इसको भूल रहे हैं। ये चतुरता जो है ये सबके हाथ में हो सकती है, सबको लगाना पड़ेगा। मैं तो चुनावी रैली का चुनाव चिन्ह बना के लोग मास्क बांटे, ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों से। सही कह रहे हैं। हाँ, अपना चुनाव चिन्ह का पब्लिसिटी करिए, मास्क बांटिए, भला होगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हैं, आप लोग सभी लोग सेफ रहिए। इनमें से कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनको 2-2 बार कोरोना हो चुका है।
आप सभी लोग सेफ रहिए, आप हमारे वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वॉरियर्स हैं, आप सभी लोग सेफ रहिए। लेकिन पंजाब में पिछले 4 हफ्तों में कोरोना केस 300% बढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में एक दिन पहले आया 400 से ज्यादा कोरोना केस। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद। आपको दिखा दें पंजाब में क्या हाल है और उसके बाद अमेरिका से मैं क्लोज करूंगा। यहां पर सीधे प्ले ऑन करें पंजाब में कोरोना की रफ्तार, प्रतिबंधों की भरमार। सीधे पंजाब में कोरोना की रफ्तार के बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो गए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन टीचिंग